धन्यवाद तिवारी जी। आ, इस संस्थान के समन्वयक प्रोफेसर आचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आचार्य मौर्य जी, आचार्य खत्री जी और भी जो भी आचार्य हैं, जो छात्र हैं यहाँ के, और क्या नाम है, संध्या और संध्या और साधना साधना संध्या में ही होती है, इसीलिए मुझे याद करने में थोड़ी सुविधा हुई। हाँ, आप लोगों ने मुझे याद किया, यह मेरे लिए पहली गौरव की बात है और हम सबों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज जन्मदिन है उस व्यक्ति का जिसने गणित में अप्रतिम योगदान किया। आप नहीं कह सकते कि हमारे महानतम गणितज्ञ थे, क्योंकि गणित की विधा में, गणित के क्षेत्र में हमारे राष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ दिए हैं। हाँ, मगर उन्हीं की श्रेणी के, उन्हीं के समकक्ष हमारे आचार्य रामानुजन भी थे। उसके बगल में ही एक और तस्वीर रखी गई है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी की। शायद भूल गए होते हम लोग कि वैदिक गणित भी कोई विधा है अपने आप में। अगर उन्होंने वे सूत्र हमारे समक्ष उपस्थित नहीं किए होते। चर्चा चली कि 16 नहीं 67 हैं। देखिए, 16 या 67 नहीं है, सूत्र बहुत हैं और उन सूत्र को वहीं पर छोड़ देना पाप कृत्य है उन सबों के लिए जो गणित से कोई ना कोई संबंध है अपना बताते हैं। अरे उन सूत्रों की संख्या और बढ़ाइए, और आज कंप्यूटेशन या संगणन के युग में, जिसको एल्गोरिदम कहते हैं, वहां पर आपके इन सूत्रों की महती आवश्यकता है। आपको पता ही नहीं कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि 1 से 10 तक का योग कितना होगा, आप जोड़ के बता सकते हैं। 55 कोई बता सकता है। अब 1 से 69 तक का बताया जा सकता है। 1 से 3,72,288 का योग बताइए। सुनने वाला खाएगा पागल हो गया, वो कोई काम धंधा नहीं है। देखिए, हम उसे बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूत्र पता है। तो हमारे लिए दृष्टि से अधिक, अभी दृष्टि दोष मुझे भी हो गया था, अभी मैंने अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, तो दृष्टि में दोष हो सकता है, मगर यह दोष हमारे दृष्टिकोण में नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर गणित या दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा। एक छोटा सा प्रश्न उठाता हूं, दृष्टिकोण की बात इसलिए, गणित जानने वाले लोग हैं। एक टकसाल में क्या होता है? टकसाल में सिक्के छापे जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, छपाई नोटों की होती है। अच्छा, अब टकसाल से किस शब्द से तो हमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वहां सिक्के ढाले जा रहे हैं या नोट छापे जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन हम ऐसी चर्चा करेंगे जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसी जगह पर ऐसी 10 मशीनें हैं जो 10-10 ग्राम के सिक्के निकाल रही हैं, 10-10 ग्राम के सिक्के निकाल रही हैं। एक मशीन खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? भाई खराब कुछ भी हो सकता है, मशीन खराब हो गई है, और वहां से 8-8 ग्राम के सिक्के निकल रहे हैं। तो जाहिर है कि उनको हम जो है सही नहीं मानेंगे, निकाल के बाहर करना पड़ेगा। तो वह तो वैधानिक कार्य हुआ, लेकिन हम गणित की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखिए कौन सी मशीन खराब है। सिक्कों का जो आकार है वो एक ही जैसा है, और 8 और 10 ग्राम में अंदाज कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद आप कर लें, लेकिन तौल लें तो पता चल जाएगा। या ठीक है, आप तौल लीजिए, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा एक बार। आप बताइए कैसे बताएंगे कौन सी मशीन खराब है? मान लीजिए किसी मशीन का आपने सिक्का उठाया और तौला 8 ग्राम का ही निकला, तो बात बन गई, और नहीं तो आपका चांस गया। तो आप क्या क्या करेंगे? हार मान लेंगे? नहीं,
हाँ, आगे क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए आपने एक एक ग्राम, एक एक सिक्का सबका उठाया, तौला, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी मशीन खराब है? यह मैंने रास्ता सुझाया है। अब आगे बताइए आप क्या करेंगे? देखिए, यही अब बात आती है गणित की। जोड़ना घटाना तो सब लोग जानते हैं, और आप समझते कह सकते हैं कि हर मनुष्य जानता है, जो पढ़ा लिखा हो या ना हो। जी नहीं, पशु भी जानता है जोड़ना घटाना, पंछी भी जानते हैं। अगर वो नहीं जानते तो उतना सुंदर नीड़ नहीं बना पाते। अगर समय का अंदाजा अगर पशुओं को नहीं होता तो चरती हुई गायों और भैंसें विशिष्ट समय पर अपने घर वापस नहीं आ जाती। वे जीव जंतु बोलते नहीं हैं, हमारी तरह वाचाल बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। उन्हें उन्हें भी, उनके पास भी मस्तिष्क है, उनकी भी समझ है, उनकी भी अपनी भाषा है, उन्हें भी गणना आती है। आप बताइए, यह गणना पशु पक्षी नहीं करते। यहां से शुरुआत होती है एल्गोरिदम की, कि नहीं, हमारे पास जो सीमित साधन संसाधन और सीमित मस्तिष्क है, उसी समय काम चलाना है। अब मैं आपको कहता हूं कि एक सिक्का पहली मशीन से उठाइए, 2 सिक्का दूसरी मशीन से, और 10 सिक्के निकालिए 10वीं मशीन से। कितना वजन आएगा? कितने सिक्के हो गए? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 10। बताते हैं ना प्रोग्रेशन। अपने प्रोग्रेशन तो पढ़ा, समांतर श्रेणी, गुणात्मक श्रेणी, क्या क्या पढ़ गए। हाँ, लेकिन उसका आपकी जिंदगी में कोई उपयोग हुआ कि नहीं, होगा या नहीं, आपने पूछा भी नहीं, भैया हमें क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो 10 ग्राम के सिक्के होंगे तो 550 ग्राम होना चाहिए। हुआ आपके पास 542 ग्राम। कौन सी मशीन खराब है? चौथी मशीन खराब है। 544वें मतलब तीसरी मशीन खराब है। 548वें मतलब पहली मशीन खराब है। देखिए, आपके पास उत्तर था, मगर आप मान बैठे थे कि मुझे कुछ नहीं आता है। अरे भाई, आपके पास सब कुछ आता है, और हर सवाल, हर प्रश्न अपने उत्तर के साथ जन्मता है। हर समस्या अपने समाधान के साथ ही पनपती है। कभी आकाश को देखिए तो बहुत सारे तारे दिखते हैं। एक सूरज है, रोज सुबह जग उठता है, शाम को अस्त हो जाता है, फिर सुबह। अच्छा, कभी किसी दिन ऐसा हुआ कि सूरज उगा ही ना हो? छुट्टी ले ली उसने, सीएल। अच्छा, वो थकता क्यों नहीं है? अरे वही एक है जिसको आप अपनी परिभाषा में कर रहे हैं, वो हमेशा जागृत अवस्था में है और रोज घूमता है, हर क्षण घूमता है। कभी वह ब्रेक नहीं लेता आपकी तरह। आप ब्रेक लेते हैं, इसी से आप सजीव हो गए। तो एक संचालित कैसे है ये ब्रह्मांड कैसे संचालित है? दर्शन की बात नहीं करें हम लोग, हम दर्शन से नीचे की बात करते हैं। मेरा मानना है कि इस ईश्वर ने अपने अस्तित्व में आने के पश्चात जो पहला काम किया, वह काम था गणित का आविष्कार। उसके बाद गणित के सूत्र बनाए, उन सूत्रों पर इस ब्रह्मांड की रचना की। इनवर्स स्क्वायर लॉ, पर यह जो ब्रह्मांड अवस्थित है, तो क्या आप समझते हैं कि ब्रह्मांड बन गया तब यह सूत्र बना, कि पहले यह सूत्र बना तब ब्रह्मांड बना? पहले सूत्र बना तब ब्रह्मांड बना। अतः गणित जो है ये इस ब्रह्मांड से पुराना है, वह ईश्वर की पहली रचना है। इसलिए गणित पढ़ना, पढ़ाना
उससे संबंध रखना एक बहुत ही जो है पवित्र कार्य है। यह रोजी रोटी और रोजमर्रे की कमाई का जरिया हो सकता है, मगर वही नहीं है। बहुत पवित्र कार्य है, इतना पवित्र है कि उसमें अशुद्धि हो ही नहीं सकती। अशुद्धि आप करते हो, गणित थोड़ी। और ब्रह्मांड ही नहीं, छोटी छोटी बातें भी जो है, सब में कोई ना कोई सूत्र है, और हम उन सूत्रों को ढूंढते हैं। और आज की भाषा में कहते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स, I'm a mathematical modeler have created. No, who are you to create? आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट यू आर ए क्रिएशन, आप ही किसी की कृति हैं। और यह गणित जो है उस परम परमेश्वर की कृति है। ये सूत्र उस परम परमेश्वर के रचे हुए हैं। कई मामलों में आप उन सूत्रों को पूरी तरह ढूंढ लेते हैं, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कई मामलों में होता है क्या कि आप उसके बहुत सन्निकट होते हैं, कई मामलों में आप बहुत दूर होते हैं, पर प्रयास करते हैं धीरे 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 धीरे। जब ऐसे इसी तरह के सूत्र और फॉर्मूला बनाने की जब बात आती है, तो उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। अगर उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, सबको आप सम्मिलित कर नहीं सकते हैं, तो जो अधिक मतलब इफेक्टिव हैं, जिनका प्रभाव सबसे अधिक है, उनको आप पहले शामिल करते हैं, एक सूत्र बनाते हैं, और धीरे धीरे शोधन होता है उसका, जो शोध कार्य होता है। जैसे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, PV इक्वल्स nRT। ये तो आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस कौन सी है? जो असल में है नहीं, लेकिन हमने एक सूत्रबद्ध करने के लिए हमने जो है एक आदर्श गैस की परिकल्पना की। हमने अणुओं के आकार को शून्य माना। जब बाद में बन गया, फिर हम रियल गैस के लिए, वास्तविक गैसों की ओर बढ़े। लेकिन नहीं, अगर वह अणु है तो अणु भी कुछ न कुछ स्थान तो घेरता है। इसी से हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, कितना फ्री स्पेस है उसके लिए, उतना है नहीं। स्पेस इतना कम है मूवमेंट के लिए, इसलिए V नहीं V-V किया। और प्रेशर में भी फिर फर्क आया, अंतर आया। आपने कहा P-A/V²। तो P-A/V² इंटू V-V इज कांस्टेंट। धीरे धीरे और भी कई फॉर्मूले आए। अब देखिए कि हम उपग्रह भेजते हैं, उसके लिए इसके वेलोसिटी में किस वेग से भेजें कि वह हमारे गुरुत्वाकर्षण को, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाए। और बच्चे सीखते हैं 11वीं 12वीं कक्षा में, उनसे कहिए तो उनको शायद 15 सेकंड का समय लगेगा फॉर्मूला सूत्र बनाकर देने में। क्या आप सोच सकते हैं कि आदमी ढेला फेंक कर ये ढूंढ लेता सूत्र? इतना वेग चाहिए। अरे भाई, और बहुत जोर से फेंक देता, मान लीजिए कि भीमी की तरह हो, कुंभकर्ण की तरह हो। और कुंभकर्ण के बारे में कहते हैं कि वो इतने बड़े थे कि भीम ने कहा था कितने बड़े थे, तो बोले कि जाइए लंका में पता चलेगा, यहाँ थोड़ा बनारस थोड़ी पता चलेगा। तो लंका में गए, तो लंका पहुंचे, स्नान ध्यान कर लें, तो एक जो है सरोवर में घुसे। उस सरोवर में निकले तो 6 महीने। और यार ये कौन सरोवर है, खाली उसमें जो है गुफाएं हैं। बोले कि आप कुंभकर्ण के कान में घुसे थे तो गुफाएं नहीं मिलेंगी आपको। तो मान लीजिए कि उतना कोई बहादुर हो, बहुत जोर से फेंक दे, बहुत जोर से जो वायुमंडल है, तो वहां तो घर्षण बल से सब कुछ जल जाएगा। अरे भाई, तब कैसे करते आप? देखिए, जहां एक्सपेरिमेंटेशन, जहां पर प्रयोग संभव नहीं है, वह सूत्र जो है 15 सेकंड में हमारे बच्चे निकाल लेते हैं। किस कारण निकाल लेते हैं? गणित के कारण ही निकाल लेते हैं। तो गणित वह सब कुछ कर सकता है जो हम प्रयोग करके भी नहीं कर सकते हैं। आप कहिए कि अच्छा ही बताओ, एक आदमी को 2 आम देने हो तो 5 लाख को लोगों के लिए, तो बोले कि 10 लाख, इतना आसान है। ये बताइए, आपने 5 लाख की बात की, आपने एक आदमी को बुलाया नहीं,
अरे 5 लाख को इकट्ठा करिए, आम बांट कर देखिए कितने हैं, तब पता चलेगा कि फॉर्मूला कितना महान है। गणित के कारण है। हमको लगता है कि बहुत आसान है, गणित ने आसान बनाया है। और नहीं तो एक बार नागरिक प्रचारणी सभा में मैं गया था, एक हमारे मित्र की पुस्तक का विमोचन था, तो पंकज तिवारी जी की तरह जो है एक संचालक थे, उन्होंने कहा कि देखिए विडंबना। यार विडंबना क्या है? मैं उम्मीद कर रहा था मेरा ही नंबर होगा और विडंबना से मेरे नाम की शुरुआत हो रही है। यह है गणित के प्राध्यापक और कवि हैं। बोले अच्छा। मैंने कहा कि यार मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि बगैर गणित जाने ये लोग कविता करते कैसे हैं। तो गणित का अर्थ सबने अपने अपने निहितार्थ के हिसाब से लगाया और जो मुस्कुराए कुछ हंसे। मैंने कहा देखिए शायद गणित न जानने के कारण ही कुछ लोग भाग गए और उन्होंने छांदिक मात्रिक छंदों से तौबा कर लिया, अलग हो गए और जो है अतुकांत लिखने लगे और ब्रैकेट में बेतुक वाली बातें लिखने लगे। जी अगर अतुकांत कविता भी होती है उसमें तुक नहीं है ऐसा नहीं है, और उसमें एक श्रेणी होती है, जैसे आपने गीत सुना होगा प्रार्थना की तरह है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बड़ा अच्छा लगा ना आपको? अरे यार ये तो कविता ही नहीं है, लिखा है, कहते हैं कि शक्ति, आप पढ़ते हैं कि क्या शक्ति, देना लिखा है, आप पढ़ रहे हैं देन। अगर आप उसको सजाइए, अगर आप गणित जानते हैं तो कर सकते हैं, इतनी देना हमें शक्ति दाता। ये ना है रचना, ये ना कविता हुई, वो तो कविता थी नहीं आपकी। तो कविताओं में भी उन सीक्वेंस का की क्या आवश्यकता है? अगर आपको सीक्वेंस का श्रेणी क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी नहीं अनुक्रम, हाँ क्रम अनुक्रम, हाँ तो अगर अनुक्रमों का और खासकर क्रम का ही आपको ज्ञान नहीं है तो आप कविता करेंगे। और आज जो है विशेषकर हिंदी साहित्य में कविताओं की जो दुरावस्था है उसका यही कारण है कि इन तथाकथित साहित्यकारों को गणित का ज्ञान नहीं है, जो गणित से गायब हुए, साहित्य में आए और उसका भी उन्होंने कबाड़ा किया। अगर कोई गणित का अगर कोई साहित्य वाला हो तो उसे क्षमा मांगने के लिए मैं नहीं ढूंढ रहा हूं, उससे वाद विवाद करने के लिए आओ भाई मुकाबला करते हैं। देखिए अतुकांत कविताओं की बात करते हैं तो जरा मैं बोल रहा हूं है ना, माना अतुकांत है ना, माना एक शब्द, एक पंक्ति में एक शब्द, माना तेरे उन शब्दों ने मन मेरा भी बांध रखा है, जिस पर तुम रखकर सिर रोई, सुना अब तक कांध रखा है। अब बताइए कविता अतुकांत है कि तुकांत है? अरे लिखा है उस तरह है, लेकिन उसके जब तक वह क्रम अनुक्रम सुगठित नहीं होगा तब तक कविता बनेगी कैसे? कविता बनेगी नहीं तो भाव उत्पन्न कैसे होंगे? चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। माना तेरे उन शब्दों ने मन मेरा भी बांध रखा है, जिस पर तुम रखकर सिर रोई, सुना अब तक कांध रखा है। हम तो चुप थे नियत के आगे, क्या कर लेते क्या धर लेते, तुम जो सुनकर चौंक पड़ी, वह निश्चित अंतर नाद रहा है। अब ये कहते हैं अतुकांत कविता है। तुकांत की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले मुझे एक दूसरे रूप में बुलाया गया था। ऐसा नहीं कि मैं बहुरूपिया हूं, मगर जो है त्रिपाठी जी ने उस दिन मुझे गणित के रूप में मुख्य कवि के रूप में बुलाया था। तो वहाँ कश्मीरी लोग थे तो मैंने कश्मीर पर कविता की। पंकज तिवारी जी भी थे, मुस्कुरा इसलिए रहे कि उनको घटना याद आ गई। मैं संगीत नहीं जानता, मैंने उस दिन भी बताया था। और जो है जब हम लोग उतर रहे थे पहलगाम से तो उन झरनों के संगीत को
पकड़ने की कोशिश की मेरे कानों ने, जो पकड़ में आया उस पर कविता रची। कविता मतलब फिर शब्दों का क्रम होना, सही होना बहुत आवश्यक है। अगर आप क्रम बिगाड़ देंगे, जब व्युत्क्रम हो जाएंगे तो कविता नहीं होगी। अब जो व्यक्ति संगीत नहीं जानता है वह लिख रहा है, लोग कहते हैं गढ़ी जानता है, कविता में दखलंदाजी कर रहा है। अब आप बताइए कि मैं दखलंदाजी कर रहा हूं कि मैं कविता करने का अधिकार पा सकता हूं। मेघ कलश से झर झर सिर पर ढरता जिसके जी, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। जपता मन में हर 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 महादेव गंभीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। ऊंचे लंबे श्याम हरित द्रुम हैं छूते आकाश, गहरी घाटी झांक आंक कर थम जाता है श्वास। संग चले छल छल रुन झुन जो पायल की झनकार, आतुर सरित सृजन को देते झीलों को आकार। अमल धवल फेन लहिम शीतल निर्झरनी के नीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। इसमें सबसे बड़ा योगदान गणित का है, और गणित को देखना संभव नहीं है। आत्मा दिखती नहीं है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर मृत है, और अगर शरीर न दीजिए तो आत्मा प्रेत है, ज्यादा भयानक, इसलिए उसको शरीर देना आवश्यक है। इसलिए अगर आप गणित का ज्ञान है तो कहीं न कहीं उसको मूर्त रूप दीजिए, नहीं तो आप खतरनाक हो जाएंगे समाज के लिए। मैं कोशिश करता हूं, पता नहीं आप कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अलग बात है। अब देखिए, कहते हैं कि रामानुजन सोए रहते थे तो स्वप्न में उन्हें कुछ सूत्र दिख पड़ते थे। अब स्वप्न ही अपने आप में बड़ी विचित्र बात है कि स्वप्न कैसे आते हैं, स्वप्न में सूत्रों का दिखना, क्योंकि अवचेतन में भी बहुत कुछ होता रहता है। आपको लगता है आप सोए हैं, और कभी कभी लगता है आपने किया है, आपने कुछ नहीं किया है, करने वाला तो वही है, आपको उसने यश दिया है। तो आप जो सोए होते हैं तो अवचेतन में बहुत कुछ होता रहता है, उसी का परिणाम है कि सूत्र निकल आते हैं। ऐसे में एक बार सोया हुआ था तो मैं सुबह, मतलब पुरानी गंदी आदत है सुबह उठ जाने की, 4 सवा 4 बजे। हाँ, क्योंकि आज के लोग तो 3 बजे सोते हैं, फिर 8-9 बजे 11 बजे उठते हैं। तो 7 बजे मैं सोया हुआ था, रात में किसी कारण जग गया था। तो मेरी जो है सहधर्मिणी, सहकर्मी, जो भी कहिए, सहचरी हैं, लोग आज की भाषा में बेटर हाफ कहते हैं। तो उनको लगा कि जो व्यक्ति सुबह जगता है, अभी सोया हुआ है, बाद में उसको दिक्कत महसूस होगी, तो मुझे जगाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन देखिए, अगर आप 4 बजे जगते हैं और 7 बजे तक सोए हों तो पूरी निद्रा में होते नहीं, उनिद्रा में होते हैं। तो उस उनिधि में एक पंक्ति बन आई। अभी पंक्ति तो मेरी रची नहीं हुई, मैं सोच तो रहा नहीं था, भगवान कृष्ण की कृपा होगी। तो पंक्ति बनी कि होठों से छुआ और तुम बज पड़ी कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। तो भाई आप पहले सोचेंगे तब तो ऐसा लिखेंगे। अब मैंने सोचा ही नहीं था, तो मैं कैसे कहूं कि मेरी पंक्ति है। लेकिन जिस तरह आचार्य रामानुजन को स्वप्न में सूत्र आए, मुझको कविता मिल गई। तो मैं जगा और मैंने कहा लाओ यार, कहीं कुछ लिख दूं तो भूल जाऊंगा, क्योंकि मैंने रचा तो नहीं है, चोरी भी नहीं की है, बात सही है, लेकिन तो मैंने उसको लिखा और बाद में उस पर कविता की। उस पर भी थोड़ा सा बोली दूं, क्योंकि सब केवल गणित की बात हो रही है, इसमें जबरदस्ती मैं कविता नहीं सुना रहा हूं, इस भ्रम में कोई मत रहे। पकड़ कर कविता सुनाना मेरी आदत में कभी शामिल नहीं रहा। अब मेरे बहुत सारे मित्र जो है
20 साल रहे बाद बोला, अरे आप कविता भी लिखते हैं? बोले अरे यार आपको कविता से मतलब तो मैं क्यों बताऊं। होठों से छुआ और तुम बज पड़ी, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह, छेड़ दूं तार वीणा कि तुम खिल उठो, गूंजती पुटकिनी पाखुरी की तरह, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। पलकों पर बिछे से हैं पाटल पटल, लोचनों में समाये है नीलोत्पल, हर कलाई रची है कुसुम केत की, कुंतलों में सुमन मल्लिका के धवल, रजनीगंधा खचित कक्ष में तुम सजो, सखी सुगंधित सपन सुंदरी की तरह, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। कविता लंबी है, मैं कविता पूरी सुनाऊंगा नहीं। और अब मैं अंतिम बात पर आता हूं कि मैंने दृष्टिकोण की बात की थी। एक बिंदु के किनारे, ये तो क्रम की, एक बिंदु के किनारे, अच्छा ऐसी कविताओं का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि वो शब्द ऐसे ही नहीं है, मात्राएं एक निश्चित क्रम में सजी हैं, उसमें समझाने में समय लगेगा, मैं इसको भी नहीं कर रहा हूं। एक बिंदु के चारों ओर जो कोण होते हैं, मतलब कितना कोण बनता है, कितने का? क्यों भाई 400 में क्या दिक्कत थी? 100 से काम क्यों नहीं चलाया? अरे बेबीलोनिया, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने कहा कि मैं अरब में जाकर मैंने कहा किसी द ह्यूमन काइंड इज ग्रेटफुल टू द अरेबियंस बिकॉज दे डिस्कवर्ड दिस न्यूमरल सिस्टम 1 2 3, तो उन्होंने उसका नहीं नहीं, देन पीपल नो 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 नो, डोंट गिव दैट क्रेडिट टू अस, गिव दिस क्रेडिट टू इंडिया। So now is it called, but it's called, they are called Arabic numerals? No 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 no, whatever, I don't, we don't know why you people call it, the credit goes to India only, वो कुछ नहीं। देखिए 360 360 कैसी संख्या है, जरा विचार करते हैं। उसको 1 से भाग दीजिए, कहेंगे अरे 1 से भाग सब में लग जाता है, ये कौन सा प्रश्न है? हाँ ये बात तो सही है। 2 से भाग दीजिए, लगा पूरा। 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से नहीं लगा, ठीक है। 8 से नहीं लगेगा, अरे 8 चौके 32, 8 पर 40 है। 9 से, 10 से 360, हंसी मजाक है 360 हंसी मजाक है, ऐसे चुन लिया। 400 100, 400 में गुण है कि 100 में गुण है? अरे आप कहेंगे अच्छा ठीक है, बहुत गुणी संख्या है, आप इतना भाग क्यों देना चाहते हैं उसको, उसके पीछे क्यों पड़े हैं? कभी 2 हिस्से बांटेंगे, 3 हिस्से बांटेंगे। हाँ हाँ यही कारण। देखिए हम जो कुछ भी करते हैं वह प्रकृति से सीख के ही करते हैं। तो प्रकृति में 360 कहां से मिल गया भाई? बिल्कुल, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, और गणित की भाषा में सूर्य को भी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, क्योंकि फॉर्मूला वही है। गणित की भाषा में जिसका चक्कर वो लगाए उसका चक्कर ये, कोई फर्क पड़ता नहीं है। माने एलिप्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो 300, अब लोग है नहीं 365 दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, हम हाँ भाई उसमें पल प्रति विपल प्रति विपल और बहुत कुछ आप जा सकते हैं। लेकिन हम गणनाओं में उचित तरीका अपनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई, टीचर ने कहा कि भाई मैंने एक चीज खरीदी 20 रुपये में, 20 रुपये और 73 पैसे में, और बेची उसे 25 रुपये 39 पैसे में, बताओ मुझे लाभ हुआ, मुझे लाभ मिला या हानि मिली?
तो छात्र ने बताया सर आपको रुपये में लाभ मिला और पैसे में हानि। बोले अरे वाह, बिल्कुल सही यार, 5 रुपए का मतलब लाभ हुआ और हानि कितने हुई, मतलब 73 था, यहाँ पर 39 कहा, तो अंतर निकाल लीजिए, 34 कितना हुआ, 34 का हुआ। अब 34 जो हानि से घटा लीजिए। यह आसान तरीका है कि उसको लिख कर और फिर घटाना, इतना हासिल बचा ये करना और ना, ये तरीका सही है। तो हमारे पुराने गणितज्ञों ने यही तरीके हमें बताए हैं। उन्होंने कहा कि आप बेकार हमेशा कागज पे ढूंढते रहिए, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 365 के आसपास ये 360 ही है। अब जो कहते हैं कि वर्ष अगर था ही तो महीने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अब महीने का पता कैसे चला कि आपने वो 12 महीने किए, आपने 10 महीने क्यों नहीं किए? बताइए भाई, 10 महीने क्यों नहीं आए, 12 महीने क्यों? हम आनन फानन में कुछ नहीं करते हैं। हमने सूरज को देखा, फिर चंद्रमा को देखा, चंद्रमा को देखकर हमने महीने की जो अवधारणा को स्थापित किया, अवधारणा जो आई हमें वहां से मिली, और लगभग 12 बार। इसी से हमारे मलमास भी आता है, अधिक मास, और हमारी गणनाएं जो है वो 3 साल में ठीक की जाती हैं, और कभी पल विपल का भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ तो सेकंड की सुई कई बार पीछे सरकाई जाती है, इस समय आगे बढ़ सकता है, पीछे कैसे रख सकता है? तो आज की पद्धति में समय भी पीछे सरक जाता है। तो वह अवधारणा हमें वहां से मिली है। तो हम सब कुछ प्रकृति से सीखते हैं। तो 12, अगर अब 360 ऐसा इसे 12 से भाग दे सकते हैं ना। आयन आयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन 2 से भाग देना पड़ा, 360 में भाग दे देंगे ना, 180 हो जाएगा। हमारे पास 6 ऋतुएं हैं, 6 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं? काम चल सकता है आपका वहां भी। उसी तरह जो है कले कि नहीं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। भाई सही बात है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, तो पक्ष को भागने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा आपको? 24 से। 24 से भाग के देखिए लगता है कि नहीं? उससे भी लगेगा। देखिए, एक वर्ष बहुत बड़ी इकाई है समय की, अयन भी बड़ी इकाई है, उसके बाद से ये महीना भी है, मास, वह भी बहुत बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी इकाई भी नहीं है। फिर जो पक्ष है, पक्ष के बाद हमने फिर ये सप्ताह बनाया, और सप्ताह में आप लोगों को मालूम होगा कि ये क्रम है। उस क्रम में हमने होरा में बांटा, अपने 8 प्रहर किया, और 8 लिए क्या क्या उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, और हिस्सों में बांट सकते हैं। दिन रात 2 हुए, पूर्वाह्न अपराह्न ऐसे करिएगा तो फिर 4 हिस्से हम उसमें भी कर सकते हैं। प्रहर में बांटे 3-3 घंटे का हुआ जिसको कहते हैं। हमने होरा और छोटी इकाई हमने बनाई, उसको 24 हिस्सों में, जिस आज HOUR आज R बन गया है हमारा। और जो क्रम हमने बनाया, उस क्रम में जो पहला स्थान है वो सूर्य का है, और जब आप 25वें पर आइएगा, वही 7 ग्रहों का क्रम वो राहु केतु छोड़ दीजिए, तो जो आएगा वह आएगा चंद्रमा आएगा। फिर जो आइएगा उसका अगला 25वां जो आएगा वह मंगल आएगा। इसी क्रम में हमने आनन फानन में कुछ नहीं किया, सब उन्होंने हमसे सीखा है। तो यह जो तो 360 डिग्री लगता है कि ऐसे रख दिया, ये प्रश्न हम क्यों नहीं उठाते हैं? इन प्रश्नों का न उठाना हमारी मार्ग क्षमता को कुंठित करता है, हमारे विवेक को पर प्रश्न उठाता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, बिना प्रश्न किए कैसे रह जाते हैं। इसी से मैंने शुरू में ही दृष्टिकोण की बात की। तो मैं आपको दृष्टि नहीं, मैं आपके साथ दृष्टिकोण की चर्चा करने आया था कि प्रकृति में जो कुछ है हम उसी से सीखते हैं। ऐसी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं जो प्रकृति में नहीं है। ऐसे आप रंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी चित्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी किसी मूर्ति की कल्पना नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो ईश्वर ने इस ब्रह्मांड में बनाकर नहीं रखा है, क्योंकि हमारी कल्पना भी उन्हीं के द्वारा निर्मित है। इसीलिए हमारी कल्पना में वही कुछ आ सकता है जो इस ब्रह्मांड में पहले से अवस्थित है, स्थित है। क्रम
बातचीत का क्रम अनंत काल तक चल सकता है। इसी से इसको ये मानकर कि अब समय खत्म हुआ और मुझे आप लोगों से अनुमति लेनी चाहिए। आप लोगों से बात करने में मुझे बहुत मजा आया।